सूर्यदेव की पूजा से मिलता है मान सम्मान। यदि आप भी सूर्यदेव की पूजा करते हैं तो आपको सफलता के मार्ग से कोई भी नहीं रोक सकता है। नमस्कार मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप सूर्यदेव की पूजा उपासना करते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जाने इन नियमों को और करें सूर्यदेव की पूजा। कुंडली में यदि सूर्य अच्छा हो तो इंसान हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता पाता है, लेकिन अगर सूर्य कमजोर हो तो इंसान जीवन में कष्ट के अलावा कुछ भी नहीं पाता है। इसीलिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करना बेहद जरूरी हो जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों से लेकर के ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार बताया गया है, सूर्य को अर्घ्य देने की बहुत महत्वता बताई गई है। खास तौर पर सुबह सुबह नहाने के बाद सूर्य देव की पूजा करने और उन्हें जल अर्पित करने की बहुत प्राचीन परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि इस कलयुग में भी सूर्य देव की एकमात्र क्षम साक्षात दिखाई देने वाले देवताओं में से एक हैं। जो व्यक्ति को प्रातः काल सूर्य देव को अर्घ दे करके उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, व्यक्ति उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन ठंड के मौसम में कई बार कोहरा छाने की वजह से सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसे में आशंका बढ़ जाती है कि सूर्य देव को अर्घ हम कैसे दें और अर्घ देने से लाभ क्या मिलता है या नहीं मिलता है। बादलों में या चढ़ाएं जल। बादलों और कोहरे होने से सूर्य की शक्ति कम नहीं होती है, इसलिए बारिश हो या सर्दी का दिन पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ देना और ध्यान करना, उन्हें जल अर्पित करना। सूर्य देव के बाद बादलों के बावजूद सूर्य की रोशनी आसमान में चमकती रहती है, इसीलिए सूर्य को जल चढ़ाना का पूर्ण फल मिलता है। इसके अलावा आप रविवार के दिन सूर्य मंदिर जा करके भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। यदि आप मंत्र के साथ सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपको जरूर से जरूर सूर्य देव की कृपा आप पर बरसती है। कहा जाता है कि सूर्य देव को जो भी व्यक्ति जल अर्पित करता है उसके जीवन में सदैव सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। और शास्त्रों में भी माना गया है कि सूर्य को अर्घ देना बहुत विशेष महत्ता के रूप में माना जाता है। आपको मैं बताऊं कि सूर्य देव को जो भी व्यक्ति जल अर्पित करता है यानी कि अर्घ रूप में देता है, उसे सदैव सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है सूर्य देव को यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में जल अर्पित करते हैं यानी कि अर्घ देते हैं तो आपके सूर्य धीरे धीरे मजबूत होना प्रारंभ हो जाता है। यदि आप सूर्य को अर्घ देते हैं और एक बार आपका सूर्य मजबूत हो गया तो आपको हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि सफलता की सीढ़ियां सूर्य देव से होकर के गुजरती हैं। जिस प्रकार से सूर्य देव चमकते हैं उसी प्रकार से आपकी किस्मत भी चमकने लगती है और मिलने लगता है आपको आपके भाग्य का साथ। यानी कि सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपके जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। मंत्रों से करें पूजा, यानी कि जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो आपको मंत्रों का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। किसी भी उपासना विधि का अहम हिस्सा होते हैं मंत्र, जो पूजा उपासना में एक असर लाते हैं, उनके प्रभाव को कई गुणों बढ़ा देते हैं। यानी कि यदि आप भी सूर्य देव की अभी तक उपासना नहीं कर रहे थे तो आपको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए और सूर्य देव के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए, जिससे आपको सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और आप भी अपने जीवन में उन्नति की सीढ़ियों में चढ़ना प्रारंभ कर दें।
जिससे भी सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी चमकने लगते हैं भाग्य। इसीलिए सूर्य उपासना में भी सबसे जरूरी है कि आप जल अर्पित करते समय सूर्यदेव के मंत्रों का जाप अवश्य करें। सूर्य उपासना के महाशक्तिशाली मंत्र आपको जरूर से जरूर बोलना चाहिए। आपको मैं कुछ मंत्रों भी बता दे रही हूँ, जिससे आप इन मंत्रों का यदि जाप करते हैं सूर्य को अर्घ्य देते समय, तो आपको सफलता और सूर्यदेव को प्रसन्न करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आपको करना यह है कि जब भी आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपको सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर ही आपको जल अर्घ्य देना है। यानी कि यदि सूर्योदय ठंडियों के समय में देर से होता है, यानी कि सूर्योदय 5:30 से प्रारंभ हो रहा है, तो आप 6:30 तक सूर्य को अर्घ्य दे दें। यदि सूर्य 6 बजे उदय हो रहा है, तो आपको 7 बजे के अंदर ही आपको किसी भी हाल में अर्घ्य दे देना चाहिए। अब मैं आपको मंत्रों से अवगत कराऊंगी, यानी कि जो आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे हैं, उनके साथ साथ आप इन मंत्रों का जाप भी आपको जरूर से जरूर लेने चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। नंबर 2 पे ओम घृणाय सूर्याय नमः, ओम घृणाय सूर्याय नमः। इस दोनों में से किसी एक मंत्र का कम से कम 11, 21, 7 बार आपको मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको सूर्यदेव की कृपा आप पर बनी रहे। वहीं यदि आप सूर्य के 21 नाम जल चढ़ाते हैं, यानी कि 21 नामों का आप जप करते हैं, तब भी आपसे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। नंबर 1 पे विकृतनाय नमः, विविस्वाय नमः, मार्तंडेय, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, ग्रह स्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश्वर, कर्ता, हृता, ताम्रशः, तपन, तापन, शुचि, सप्त स्वाहन, गभ, हस्त, ब्रह्म, सर्व नमस्कृत। इन नामों का यदि आप जप करते हैं, तो भी आपको सूर्यदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। यदि आप इन नामों का जाप नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सूर्य के मंत्रों का जाप जरूर से जरूर करना चाहिए, जिससे आपके ऊपर स्वयं सूर्यदेव की कृपा बनी रहे और जिस प्रकार से सूर्य चमकता है, उसी प्रकार से आपका भाग्य भी चमके। मित्रों, मैंने आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाने से क्या होता है और मंत्रों का जाप करने से क्या होता है, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी अपने सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से अवगत कराई है। यदि मेरे द्वारा दी गई यह छोटी सी जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर से ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे आप तक सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से जो भी सनातन धर्म से संबंधित वीडियो डाले जाते हैं, वह आपको अवगत करा सकें और आपको नोटिफिकेशन शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो, जिससे आप वीडियो को शीघ्रता से देख सकें। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।